हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे नाइन्थ क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति। यानी कि भारत की आकार कैसा है, भारत की स्थिति कैसी है, वो सब हमने इस चैप्टर की थ्योरी जब की थी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज हम इसके एमसीक्यू देखेंगे। अगर आपने नहीं देखा है इसका थ्योरी वाला पोर्शन, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ज्योग्राफी की थ्योरी वाली और ज्योग्राफी के एमसीक्यू वाली दोनों प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। एमसीक्यू देखने हैं तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर लेना, और थ्योरी देखनी है तो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख लेना। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। अगर आपके छोटे बहन भाई या फिर आपको खुद को भी जरूरत है सिक्स सेवन्थ या एट्थ क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने की या उसके एमसीक्यू देखने की, तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर कर इन सभी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, थ्योरी देखनी है तो थ्योरी भी देख सकते हैं, और आपको एमसीक्यू देखने तो एमसीक्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, एक प्लेलिस्ट में 3 क्लास कवर की गई हैं। यानी कि अगर आपको हिस्ट्री का देखना है तो हिस्ट्री की सिक्स सेवन्थ और एट्थ क्लास की तीनों क्लास की एक ही में है, तो आप उसको देखना। आसानी से आपको जो भी चैप्टर देखना है वो सभी मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्लोब पर भारत का विस्तार कहाँ है? ए है उत्तर पूर्व में, बी है दक्षिण पूर्व में, सी है उत्तर पश्चिम में, और डी है दक्षिण पश्चिम में। तो आप लोगों ने अगर मेरा थ्योरी वाला पोर्शन देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहाँ है। वैसे फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर। देखो, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, और ये देशांतर है। ठीक है, मध्य देशांतर है ये। और हमारे भारत की स्थिति कहाँ है? देखो ये क्या है, ये है हमारी कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री। और भारत की स्थिति कहाँ है? यहाँ पर है भारत की स्थिति। लगभग भारत चौकोर है, तो मैं इस तरह से आपको बना के बता देती हूँ कि भारत कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, इस जगह पर है हमारा भारत। और तो अब बताइए भारत की स्थिति क्या हो गई? भारत की स्थिति हो गई उत्तर। ठीक है, ऊपर वाली दिशा को क्या बोलते हैं? उत्तर। और इधर वाली दिशा को क्या बोलते हैं? पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व में। तो इसका आंसर हो गया पहला वाला सही। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? ए है 31.8 लाख वर्ग किलोमीटर, बी है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, सी है 42.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और डी है 34.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सन 1904 में सुनामी में भारत का कौन सा भूभाग पानी में डूब गया था? ए है मुंबई का एक द्वीप, बी है पश्चिम बंगाल का एक द्वीप, सी है इंदिरा बिंदु, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इंदिरा पॉइंट। देखो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? जो निकोबार है। ठीक है, भारत के मैप में अगर आप देखेंगे अंडमान, और अंडमान के नीचे क्या है? निकोबार। तो निकोबार का सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट था उसका नाम था इंदिरा पॉइंट, और वो हमारे भारत का ही एक हिस्सा है। और वो क्या हुआ था? पूरी तरह से जल में डूब गया था। ठीक है, जो 2004 में सुनामी आई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए है छठा, बी है सातवां, सी है पांचवा, डी है आठवां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सातवां। अब देखिए मैं एक बार सीरियल से बता देती हूँ सबसे पहला कौन सा है। देखो सबसे पहला रूस है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ग्राफ बना हुआ है आपकी बुक में। तो ग्राफ से उन्होंने समझाया हुआ है कि पहला है, आप पहले नंबर पे है रूस। ठीक है, दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथे पर है चीन, पांचवें पर है ब्राजील, छठे पर है ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में है भारत। ठीक है, सातवें नंबर पर है भारत। और देखो ये आपका 6 क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? ए है 82 डिग्री पूर्व देशांतर, बी है 82.5 डिग्री पश्चिम देशांतर, सी है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर।
अब देखिए ये जो हमारी भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये क्या करती है, इसका काम है भारत का जो टाइम निर्धारण करती है, वो यही वाली रेखा निर्धारण करती है। और इस वाले रेखा को मानक समय रेखा क्यों माना गया है, क्योंकि हमारा जो भारत है, देखिए कुछ कुछ इस तरह से है भारत, ठीक है, इस तरह से जम्मू कश्मीर हो गए, राजस्थान थोड़ा सा गलत बन गया है, और इस तरह से कुछ कुछ मान लीजिए इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है गुजरात, और यहाँ पर क्या है अरुणाचल प्रदेश। तो सूर्य की जो किरणें हैं यहाँ से जब यहाँ तक आएंगी तो कितने घंटे का समय लग जाएगा, 2 घंटे का। तो टाइम, यहाँ के टाइम में और यहाँ के टाइम में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। इस अंतर को कम करने के लिए क्या किया गया, 82.5 डिग्री मानक समय रेखा खींच दी गई, ताकि पूरे भारत का जो टाइम निर्धारण हो वो एक ही समय रेखा से हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितने डिग्री है। देखिए आपको कई लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार कितने डिग्री है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए जो भारत का विस्तार है वो उत्तर में कितना है, आपके उत्तर में जो भारत, एक मिनट माइक कुछ गड़बड़ हो गया है, शायद आवाज नहीं आ रही है आपको। हाँ, ठीक आ रही है अब आवाज। आइए देखते हैं। तो जो भारत का सबसे पूर्वी छोर है, ठीक है, मान लीजिए भारत है, भारत का पूर्वी छोर कौन सा है, ये वाला। तो ये कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, सॉरी हाँ 37 डिग्री 6 मिनट है ये, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट है ये। और ये नीचे कितने डिग्री है, ये 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। अगर इन को घटाएंगे तो 29 डिग्री समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। और इधर कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। तो ये है, अब देखिए इन दोनों का अंतर भी लगभग 31 आ रहा है, ठीक है, लगभग 31 आ रहा है। और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। तो हम मान सकते हैं कि लगभग जो भारत का विस्तार है वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। आप इनको घटा के भी देख सकते हैं, अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप घटा के देख लीजिए, इतना ही आएगा, ठीक है। तो भारत का विस्तार कितना है, 30 डिग्री में है भारत का विस्तार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय को 2 घंटों का अंतर है, ठीक है, ये मैंने आपको पर ही बता दिया। तो ये सही हो गया आपका, कथन पहला सही हो गया। कथन दूसरा है, भारतीय मानक रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो ये वाला भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। देखो मैं बता देती हूँ आपकी मानक समय रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरी है। तो ये है आपके उत्तर प्रदेश से होकर गुजरी है, उसके बाद आपके मध्य प्रदेश से होकर गुजरी है, उत्तर प्रदेश के बाद में है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश से होकर गुजरी है, ठीक है। ये कितने राज्यों से होकर गुजरी है, 5 राज्यों से। 5 राज्यों के आपको नाम याद होने चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है, ठीक है। ये हो गई हमारी पूरे विश्व का भौगोलिक क्षेत्रफल, ठीक है। अब पूरे विश्व के क्षेत्रफल में से हमारा जो भारत है उसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ए है 2.4%, बी है 3.4%, सी है 4.4%, डी है 1.4%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला 4.2%, यानी कि पूरी दुनिया इतनी बड़ी है और हमारे भारत का जो प्रतिशत है वो केवल और केवल इतना सा है, ठीक है। ठीक है, हमारे भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो बस इतना सा है पृथ्वी के अकॉर्डिंग। ये मैं चित्र से बार बार इसलिए समझा रही हूँ कि कुछ जो बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं या फ्रेंड हैं उन्होंने शायद थ्योरी वाला पोर्शन ना देखा हो तो उनको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और जिन्होंने देख रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। दूसरा है उत्तर से दक्षिण तक भारत की दूरी लगभग, उत्तर से दक्षिण तक, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, भारत की उत्तर से यानी कि आपकी कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से, सॉरी लद्दाख है अब तो सबसे ऊपर, लद्दाख से कन्याकुमारी तक जो भारत की दूरी है वो है 2900 किलोमीटर। तो ये कथन गलत है, 2900 किलोमीटर नहीं है, वो कितना है, 3214 किलोमीटर है, ठीक है, कितना, 3214 किलोमीटर, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे इसको। तीसरा है ऑप्शन, भारत के पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में क्या है, अरब सागर। अब देखिए मान लीजिए भारत है, ठीक है, ये भारत हो गया आपका। अब भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है, पश्चिम में अरब सागर है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला और तीसरा सही है। अब देखो दूसरा क्यों गलत है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारत के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। हमें कौन सा देखना है, सत्य वाला, यानी कि कौन सा करेक्ट है। ए है भारत के उत्तर पश्चिम में लक्षद्वीप समूह स्थित है। कौन से, भारत के उत्तर पश्चिम में। अब देखिए हम थोड़ा सा भारत का चित्र बना के देखते हैं। भारत की स्थिति किस किस तरह से, इस तरह से मान लीजिए ये उत्तर है भारत का, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, और ये आपका क्या है, दक्षिण। अब ये क्या कह रहे हैं, उत्तर पश्चिम में लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप उत्तर पश्चिम में नहीं है, कहाँ है लक्षद्वीप, इधर साइड है, भारत के किधर साइड है, इधर साइड है। तो ये क्या किधर साइड होगा, पश्चिम दक्षिण में है, ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ है, पश्चिम दक्षिण में है। आइए बी देखते हैं, भारत के उत्तर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। उत्तर और दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, यानी कि बंगाल की खाड़ी इस पूरे क्षेत्र में है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी कहाँ है, इधर तरफ है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो कहाँ, पूर्व और दक्षिण में, पूर्व और दक्षिण में क्या है, बंगाल की खाड़ी, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा कोल है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो दक्षिण कोल है वो दक्षिण बिंदु है वो क्या है, इंदिरा कोल है। और ये कहाँ है, ये निकोबार का लास्ट वाला पॉइंट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डी, कर्क रेखा 66.5 डिग्री, कर्क रेखा 66.5 डिग्री भारत के मध्य से निकलती है। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्क रेखा 66.5 डिग्री नहीं है, कितना है, 23.5 डिग्री है। कितने डिग्री है, 23.5 डिग्री है। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो आगे का जो जितने भी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। और जो भी फ्रेंड आपके 9th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे प्लीज इसको शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। अगर स्पीड तेज है या स्लो है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जैसा आप चाहेंगे मैं आपको वैसे ही पढ़ा दूंगी। अगर आप स्पीड तेज चाहते हैं तो और स्पीड में पढ़ा दूंगी, और स्लो चाहते हैं तो स्लो में पढ़ा दूंगी, ठीक है। और कुछ भी आपको ऐसा लगा हो जो सही नहीं है वीडियो में तो आप प्लीज उसको बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार करके आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।